हाय नमस्कार साथियों। हम कितने अच्छे रोजगार में थे, 2 रुपया कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे और जमाकर्ता को भी लाभ दिलाते थे। यह अचानक एकाएक हम लोग बेरोजगार भी हो गए और जमाकर्ता रोड पर आ गए हैं और वो हमसे तगादा कर रहे हैं। क्या यह अचानक हुआ है? अचानक नहीं हुआ है। यह सोची समझी राजनीति है, यह षड्यंत्र है, यह घोटाले का बहुत बड़ा राज है, जो हम पहले भी वीडियो में कह चुके हैं कि यह आज की योजना नहीं है, यह योजना है 2000 ईस्वी से। अब इस 2000 ईस्वी से क्या क्या हुआ इसकी समीक्षा हम कर चुके हैं। चाहे वह हाउसिंग इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या सिल्वर ईयर लाभ योजना हो, सभी स्कीमों को तोड़ कर दिया गया, इसलिए कि इनके परिवार के जितने सदस्य थे उनके नाम से जितनी भी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन था उसमें से हटा के और शो कर दिया कि हमने पेमेंट कर दिया। उन्होंने पेमेंट कर दिया, 2012 ईस्वी में फिर पेमेंट कर दिया। तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट बचा हुआ वह फेक सर्टिफिकेट है, वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने एफिडेविट देकर कह दिया कि हमने सबका भुगतान कर दिया। कानून भी मान लिया, सरकार भी मान लिया, सेबी भी मान लिया। अब उस पर सब अड़े हुए हैं कि आपने तो भुगतान कर दिया। तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट बचा हुआ है वो तो झूठे न है। किसी फोटो स्टेट की दुकान से हम खरीद लिए हैं, 2 रुपया 4 रुपया में खरीद लिए। अब हमारा क्या है, थोड़ा सा सोचिए। अभी न्यायालय के द्वारा है तारीख पर तारीख, सरकार के द्वारा है जांच पर जांच। अब तक का जो माहौल है वह सहारा इंडिया के वर्कर और जमाकर्ता ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग ये समझने के लिए विवश हैं कि सहारा इंडिया ने पैसा लिया, उसका सर्टिफिकेट जारी किया, पासबुक जारी किया, रसीद जारी किया, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसी के लिए सब आक्रांत हैं पूरे भारत में कि हमारा भुगतान हो। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लखनऊ जाने की भी योजना है। सरकार ट्रेन कैंसिल कर रही है। अगर यह डर चुकी है सरकार तो यह डर भी अच्छा है, लेकिन हमको न्याय कैसे मिलेगा इसकी समीक्षा करनी है। अब सोचिए कि ये एक बार लिख कर दिए कि हम सबका भुगतान कर दिए, तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बार ये लिख के दिए कि हम इसमें से कुछ नहीं हैं, हम कोई सदस्य नहीं हैं। इसका अर्थ है कि कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये कुछ सदस्य नहीं है, सेबी ने मान लिया कि हाँ सदस्य नहीं है, सरकार ने मान लिया कि ये सदस्य नहीं है। झूठ थोड़ी कहेंगे, झूठ तो कहेगा कि भारत का जो 20-22 करोड़ 25 करोड़ जो जनता है वो झूठ बोल रहा है। वो जो है तो हम सर्टिफिकेट जो रखे हुए हैं वो बेकार का सर्टिफिकेट है, अब उसको फेंक दीजिए। इधर हो रहा है क्या कि सरकार के तरफ से जांच पर जांच। तो जो अब तक दोषी है उसको जांच करके निर्दोष नहीं साबित किया जा रहा है, तो और क्या किया जा रहा है? अगर यह साबित हो जाए कि नहीं सुब्रत राय कहीं से भी दोषी नहीं है तो मेरा पैसा क्या होगा? कोई भी व्यक्ति इस बात को सोचने और समझने के लिए तैयार है कि तो फिर मेरा क्या होगा? पैसा मेरा। निर्णय करे वकील, कपिल सिब्बल निर्णय करे कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है, ये और वकील लोग साबित करे कि नहीं भैया ये जो है फालतू का है, ये सब ढकोसलाबाजी है, ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो पहले ही एफिडेविट दे चुका है कि हम किसी का भी पैसा नहीं रखे हुए हैं, सब भुगतान हो चुका है। हम पहले ही एफिडेविट दे चुके हैं कि नहीं जो किया है एजेंट किया है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो किसी को कहने के लिए नहीं गए। तो सरकार भी और न्यायालय भी यह कह सकता है कि नहीं हमने तो नहीं कहा था पब्लिक को पैसा जमा करने के लिए। तो यह जो सरकार फरवरी 2019 में जो अविनियमित जमा योजना का जो संसद में पास किया गया है, जिसको सब राज्यों को लागू करना था, क्या हो रहा है? ये आपने अगर लाइसेंस नहीं दिया होता तो ये ठग हमसे नहीं ठगता। आपने लाइसेंस दिया स्टेट बैंक को तो हमसे ठग रहा है।
कल हो के अगर ये बंद हो जाएगा तो आप कहिएगा कि हम क्या करें, हम कहे थे जमा करने के लिए। कल पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक बंद हो जाए तो आप कहिएगा कि हम कहे थे जमा करने के लिए। तो आज अगर सहारा इंडिया का ये हाल है तो कल और बैंक के साथ हो सकता है। तब तो इसका मतलब हम लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है वो बेकार का है, जुट्टे का है। तो जांच पर जांच, तारीख पर तारीख, बचाने के लिए नहीं हो रहा है तो दिलाने के लिए हो रहा है। अगर दिलाने के लिए हो रहा है और सारा विश्व जानता है कि यह दोषी है तो फिर पैसा भुगतान क्यों नहीं है? भुगतान के बाद भी तो जांच चल सकती है। यह कोई आवश्यक है कि नहीं भुगतान होने से पहले जांच हो जाए, और अगर यह निर्दोष साबित हो गया तो फिर जाओ अपना, भाई हम तो कहे थे नहीं जमा करने के लिए। बार बार सरकार की तरफ से एक मतलब हर बार यह सो अथी सब में क्या पेपर सब में दिया जाता था कि आप रजिस्टर्ड संस्था में ही जमा करें। तो क्या यह अनरजिस्टर्ड था? विश्वासी संस्था में जमा किए थे, क्या यह अविश्वासी था? इतना दिनों से चल रहा था, डेली वाले का मंथली वाले का भुगतान हो रहा था, इतना दिनों सबका भुगतान हुआ। उस समय में सर्टिफिकेट और पासबुक और ये सब रसीद और सब एक नंबर था, आज 2 नंबर होने जा रहा है क्या? फिर यह जांच तारीख खेलने का क्या अर्थ है? इसका तो सीधा सा अर्थ ये बनता है कि अब हमको किसी भी तरह से बचा लीजिए। तब उस बचाने में आप जैसा जो षड्यंत्र हो, 2000 ईस्वी से मानसिक षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि कहीं आर्थिक षड्यंत्र भी हो, इसी बीच में कहीं न कहीं जैसे अपना ये निकल जाएंगे, आराम से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें सभी दोषी हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालय, सभी दोषी हैं। इतने लोग तड़प कर मर रहे हैं, इतने लोग तड़प रहे हैं। किन्हीं के आंगन में बच्चिया का विवाह है, किसी का बच्चे के पढ़ाई लिखाई है, किसी को बीमारी का जो है सो कोनो को ग्रसित है। इस सब को जो है सो ध्यान में रखते हुए हम तो यही आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार पहले पैसा दिलवाए, जांच बाद में करे। न्यायालय पहले पैसा दिलवाए फिर जांच बाद में करे। आज हाई कोर्ट दिल्ली में सुनवाई थी, उसका डेट बढ़ा दिया गया। अब डेट पर डेट खेल रहे हैं, तारीख पर तारीख खेल रहे हैं, और इधर जांच चल रही है। जांच अब 6 महीना में आवे कि 1 साल में आवे। माना कि दोषी है तो मेरा पैसा मिल गया, माना कि निर्दोष है तो मेरा पैसा बूट गया। तो मेरा मिला कहाँ? मिले तो यह मिलने का क्रम जो है सो पहले हम लोग अपने जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने के लिए उत्सुक हैं। भैया हम लोग प्रणाम करते हैं कि किसी प्रकार से पैसा दिलवाए कोई भी। अब रह गई बात कि यदि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 28 तारीख की घोषणा, अगर आप कितने ही ट्रेन बंद कर दीजिएगा, कितने ही कोई रास्ता रोक दीजिएगा, हम लोग नेशनल हाईवे 4 लेन को जाम कर देंगे। हम लोग रेल के पटरी पर सो जाएंगे। जो भी 2-4 रेल ही चलता है, ट्रेन ही चलता है, हम उसको भी रोक देंगे। ये मेरा दावा है, विश्वास है, ये मेरा संघर्ष है, संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।